गुड्डू की अजीबोगरीब ईजाद। एक छोटे से गांव में गुड्डू नाम का एक बहुत ही शरारती और चतुर लड़का रहता था। गुड्डू को हमेशा नई नई चीजें बनाने का शौक था, लेकिन उसकी ईजादें कभी काम नहीं आती, उल्टा सबको हंसी में डाल देती थीं। एक दिन गुड्डू को एक शानदार आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों न मैं एक ऐसा जूता बनाऊं जो खुद ही चल सके। इससे मुझे पैदल चलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह सोचकर गुड्डू अपने टूल्स और कुछ पुराने जूतों के साथ काम पर लग गया। उसने उसमें पंख लगाए, बैटरी डाली और कुछ तार जोड़ दिए। अब जूते तैयार थे और गुड्डू ने उन्हें पहन लिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, जूते अचानक जोर जोर से हिलने लगे और धड़ाधड़ दौड़ने लगे। लेकिन जूते उसके कंट्रोल में नहीं थे। गुड्डू चिल्लाने लगा, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पर जूते किसी की नहीं सुन रहे थे। वे गुड्डू को लेकर कभी खेतों में, कभी नाले में, तो कभी गांव के बाग में दौड़ाते रहे। गांव वाले गुड्डू को इस हालत में देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। रामू काका बोले, अरे गुड्डू, तुझे जूते बनाने थे या घोड़ा? सभी लोग हंसी मजाक करते हुए गुड्डू के पीछे पीछे दौड़ने लगे। आखिरकार गुड्डू ने एक पेड़ की शाखा पकड़कर खुद को रोका और किसी तरह जूतों को उतारा। वह पसीने से लथपथ लेकिन हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये जूते तो सच में तेज दौड़ते हैं, बस मुझे कंट्रोल करना सीखना है। फिर गुड्डू ने जूते की इस सफल ईजाद को अपने दोस्तों को दिखाया। दोस्त पहले डर गए, फिर हंसने लगे और बोले, गुड्डू, अगली बार कुछ ऐसा बनाना जो हमें दौड़ाने की बजाय बैठा दे। इस घटना के बाद गांव में हर कोई गुड्डू की नई नई ईजादों का बेसब्री से इंतजार करने लगा, क्योंकि उसकी हर कोशिश लोगों के चेहरों पर हंसी ले आती थी। गुड्डू की अजीबोगरीब ईजाद भाग 2। गुड्डू की पिछली जूता कांड वाली ईजाद ने उसे गांव में और भी मशहूर कर दिया था। लेकिन गुड्डू ने हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, चलो इस बार कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे सबको और ज्यादा मजा आए। इस बार गुड्डू का दिमाग और भी बड़ी चीज पर चला। उसने फैसला किया कि वह एक उड़ने वाली साइकिल बनाएगा। अब गांव की तंग गलियों में साइकिल चलाना तो मुश्किल होता था, तो गुड्डू ने सोचा, अगर साइकिल हवा में उड़ने लगे तो ना ट्रैफिक की चिंता, ना किसी से टकराने की। गुड्डू ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और उसमें पंखे, मोटर और 2 छतरियां जोड़ दी। उसने सोचा कि छतरियां हवा में साइकिल को बैलेंस करेंगी और पंखे उसे उड़ाने का काम करेंगे। गुड्डू ने अपने छोटे भाई चिंटू को बुलाया और कहा, देख, इस बार मैं एक कमाल की चीज बना रहा हूँ। तैयार हो जा, तुझे उड़ाने वाला हूँ। चिंटू पहले तो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बैठ गया साइकिल पर। गुड्डू ने अपनी उड़ने वाली साइकिल चालू की और देखते ही देखते साइकिल हल्की हल्की हिलने लगी। गांव के लोग फिर से जमा हो गए। सब सोच रहे थे, गुड्डू फिर से कुछ मजेदार करने वाला है। अचानक साइकिल ने जोर का झटका मारा और 3 फीट हवा में उछल गई। चिंटू चिल्लाने लगा, भैया बचाओ। साइकिल इधर उधर घूमने लगी जैसे कोई पतंग हवा में लहराती है। गुड्डू ने छतरी से साइकिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन साइकिल बेकाबू हो चुकी थी। वह सीधे गांव के बड़े पीपल के पेड़ की ओर बढ़ी। चिंटू ने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी धम की आवाज आई। साइकिल जाकर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अटक गई और बेचारा चिंटू लटकते हुए मदद की गुहार लगाने लगा। गांव वाले हंसते हंसते पागल हो गए। रामू काका बोले, गुड्डू, इस बार तेरा साइकिल नहीं, तेरा भाई उड़ गया। सभी लोग दौड़कर चिंटू को पेड़ से उतारने लगे। चिंटू पेड़ से नीचे उतरा तो हंसते हुए बोला, भैया, अगली बार कुछ बनाने से पहले मुझे बताना, मैं कहीं छुप जाऊंगा। गुड्डू ने सिर खुजलाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, इस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर अगली बार परफेक्ट होगा। गांव वाले बोले, गुड्डू, तेरा कोई ईजाद सफल हो न हो, पर हमें हंसाने का तेरा तरीका कमाल का है। और इस तरह गुड्डू की उड़ने वाली साइकिल भी गांव की सबसे मजेदार कहानियों में शामिल हो गई। पर गुड्डू की हिम्मत और ईजादें कभी खत्म नहीं हुई और हर बार कुछ नया बनाकर वह सबको हंसी में डाल देता था। समाप्त।